जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का। ये ओरिजिनल पेपर है और ये पेपर जो है लखनऊ और जबलपुर दोनों में पूछा गया था और भी एआरओ हैं जहां ये पेपर पूछा गया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसका इंग्लिश का डिस्कशन। तो इंग्लिश में जो डिस्कशन करेंगे इसके दो पैसेज जो हैं मैंने पहले करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आर्मी क्लर्क के ओरिजिनल पेपर के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए और भी एग्जाम के लिए पेपर ला के आता रहता हूँ, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और डिस्कस करिए और देखिए कि इसमें से कितना कर पाते हैं। इस क्लास को आज आपको पूरा देखने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा और आप एग्जाम के लिए बेस्ट है और ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। इसलिए आप क्लास को देखें और क्लास को अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी करना आपको बन जाएगा, आपको लगेगा कि मुझे लाइक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और आपको लेके चलते हैं। और आपको अगर किसी बात का डर है कि आपको इंग्लिश में वीक है, इंग्लिश में कैसे करोगे, तो मैं आपके लिए इंग्लिश का कोर्स लेकर आया हूँ जो कि ये 1+ डिफेंस एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर चलता है। तो वहाँ से जाकर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम अगर हो तो 9102195290 पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ साथ आर्मी क्लर्क के लिए आप ई बुक भी ले सकते हो जो कि इंग्लिश जीके का है, कंप्यूटर है, मॉडल पर और प्रीवियस पेपर है। आप सारे पेपर ले सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के लिए 8210718211 पे पेमेंट करना होता है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस पर डाल दीजिए, मैं आपका ई बुक या फिर कोर्स यहाँ से एक्टिवेट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन पहले हो गए थे क्योंकि दो पैसेज था, एक था किचन गार्डन का पैसेज था, एक था नेचर वाला पैसेज था, वो मैंने करवा दिया है। आपसे पहले देखे होंगे मुझे उम्मीद है। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका आर्टिकल से कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको ऑप्शन में आर्टिकल है, आर्टिकल का ये क्वेश्चन है। तो आर्टिकल आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए आपको जो लग रहा है जो आर्टिकल वो फिल करे और मेरा आंसर से इस बार मैच करिए और लास्ट में वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आप ये कितने इसमें क्वेश्चन सही करे हो। अब देख लो पहला क्वेश्चन क्या है आज का। आई मेट फ्रेंड इन द ट्रेन। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? ए एन द यहाँ पर आर्टिकल है या फिर नो आर्टिकल के लिए आप नोन ऑफ दीज कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है, यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आएगा। आई मेट अ फ्रेंड इन द ट्रेन। अब कौन से फ्रेंड से मैच मिला ये तो नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई खास फ्रेंड नहीं यहाँ पर है, कोई फ्रेंड से मिला होगा यहाँ पर मेंशन नहीं है यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? पर ए आएगा। अनडिफिनिट के लिए क्या आता है? इंडिफिनिट के लिए क्या आता है? तो ए आता है और डेफिनिट के लिए क्या आता है? तो द आता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आई फर्स्ट सॉ द हिमालयस ईयर एगो। अब क्या यहाँ पर आएगा? एन आएगा, द आएगा, ए आएगा या फिर नो आर्टिकल आएगा। कौन या नन ऑफ दीज होगा? क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो क्वेश्चन है आज का। देखिए तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है क्या होने वाला है? ए होने वाला है। क्या होने वाला है यहाँ पर? ए हो जाएगा। ए ईयर एगो, एन ईयर एगो नहीं होगा, द ईयर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ईयर होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है डू यू नो द नेम ऑफ आर्टिस्ट हु प्रिंटेड द पोर्ट्रेट। यानी कि क्या आप उस आर्टिस्ट को जानते हैं जो इस पेंट किया इस पिक्चर को बनाया है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लेगा? ए लेगा, एन लेगा, द लेगा या नन ऑफ दीज लेगा? क्या लेगा? देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो रहा है, उसके बाद मेरा आंसर से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जो जहाँ में डाउट लगे तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। और दूसरा चीज़ है आपका एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। तो फिर अगर आपको लग रहा है इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करना ही है तो आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो क्योंकि वहाँ पहले से कुछ क्लासेस रिकॉर्ड हैं, बाद में की लाइव क्लास अभी आपको एग्जाम तक चलेंगे। तो क्लास को जल्दी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ ई बुक ले सकते हैं, बेस्ट ई बुक है हमारे पास आर्मी क्लर्क के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा द हो जाएगा। द क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो है क्या है यहाँ पर? पार्टिकुलर यहाँ पर है, कोई खास यहाँ पर है आर्टिकल, कोई खास आर्टिस्ट ने ही यहाँ पर उस इमेज को पेंट किया होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए आगे है PQRS का क्वेश्चन है। PQRS मतलब कि यहाँ पे PQRS तो नहीं है, बहुत सारे यहाँ पार्ट कर दिया गया है। अब देखिए बहुत सारे पार्ट में आपको लग रहा होगा कि पार्ट आपके डिफिकल्ट हो जाएंगे अरेंज करना, इतने सारे वर्ड को अरेंज करना। लेकिन अगर याद कर लीजिए, मान लीजिए ये चीज़ अगर ज़्यादा पार्ट में दिया हो, सेंटेंस अगर ज़्यादा पार्ट कर दिया गया हो, 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट कर दिया होगा तो आपके लिए और ईजी हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पैसेंस रखने की ज़रूरत होती है, बस सोचने की ज़रूरत होती है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये क्या
है, अब देखिए सेंटेंस आपके जनरली किससे स्टार्ट होते हैं? जनरली सेंटेंस जो होते हैं किससे स्टार्ट होते हैं? एक नॉन से स्टार्ट हो सकता है, प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद आपका वर्ब कोई ना कोई लेगा यहाँ पर, जनरली मैंने बताया है। बात देखिए ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? अल्सो से स्टार्ट जनरली नहीं होता है, क्या है, कल्टिवेट से नहीं होता है, दे से होता है। आपका यहाँ दे से हो सकता है, और आगे देखता हूँ किससे हो सकता है, आक्स से स्टार्ट नहीं होगा, हैड से स्टार्ट नहीं होगा। हैड से कब स्टार्ट होगा? जब आप क्वेश्चन मार्क लेगा हो। देखिए कोई सेंटेंस में कोई भी वर्ड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो आपका ये क्वेश्चन वाला मार्क नहीं होगा, तो पहले हैड तो आएगा नहीं। तो देखिए दोस्त से स्टार्ट हो सकता है मे बी, लेकिन यू से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड ही नहीं होगा। विच से स्टार्ट हो सकता है, वी से, तो वी वाला कोई ऑप्शन ही नहीं होगा यहाँ पर। कॉप्स और द इंग्लिश, तो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, आर से स्टार्ट हो जाएगा, मैं मान के चलता हूँ। अब आर से स्टार्ट हो जाएगा तो आर, तो आपका आंसर ये या फिर बी हो सकता है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी करने हैं एग्जाम में इसी तरह से, या फिर आपका आंसर सी हो सकता है, डी हो सकता है। देखिए दे के बाद क्या हो सकता है? दे के बाद देखिए दे अल्सो, दे के बाद अल्सो हो सकता है, दे कल्टिवेट भी हो सकता है, दे आक्स भी हो सकता है। तो आर के बाद वी, आर के बाद देखिए मैं ऑप्शन से लेकर चलता हूँ, अगर मैं ऑप्शन से लेकर नहीं चलूँगा तो मेरे लिए और डिफिकल्ट बन जाएगा। मैं ऑप्शन ए से लेकर चलता हूँ, क्या हो सकता है? देखिए दे के बाद वी क्या लेगा, क्या दे विच। देखिए दे के बाद अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूँ तो नहीं होगा मेरा, दे विच होगा, नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला कट गया। आर के बाद एस, आर का दे के बाद एस लेना पड़ेगा मुझे, एस में क्या है, दे आस्क्ड देम, ये हो सकता है दे आस्क्ड देम। उसके बाद में टी लेना पड़ेगा, आस्क्ड देम टू हैड। देखिए टू के बाद हैड आ जाएगा, अगर आर के बाद एस मैच करता हूँ तो, यानी आप ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। आपका टी से स्टार्ट होगा क्या, हैड टू से स्टार्ट नहीं होगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मैं 99% अभी मैं श्योर हो गया हूँ। इसके बाद आप मैच करके देखेंगे, आर पी टी क्यू यू, अगर मैच करके देखेंगे तो सारा मैच कर जाएगा। मैच कर लीजिएगा, मैंने बनाने का तरीका बता दिया, ना तो मैंने इसका मीनिंग पता करा, ना मैंने इसका पूरा अरेंज करा, लेकिन तब भी हम 99% श्योर हो गए मेरा आंसर है। आप भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं, यही तरीका होता है आपके एग्जाम में। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कम टाइम में आप 100% इंग्लिश सीख जाओगे, लेकिन आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, तो आपका इंग्लिश अचीव, यानी कि इंग्लिश आपको एग्जाम में पास करना चाहिए। पास चाहे जैसे कर लो, वही तरीका बताता हूँ यहाँ पर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप स्पेशली उसी पर हो, इंग्लिश जो आर्मी क्लर्क के लिए पढ़ा रहे हैं उसी पर हो, ठीक है, जो उसी के लिए खास बैच उसका है। तो यहाँ है वही है, आर्मी क्लर्क का लिए बैच चलता है यहाँ पर, और आपके एग्जाम के लिए आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है, आर्मी स्पेशली आर्मी क्लर्क के लिए चलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कहीं भी क्लास कर रहे हो इंग्लिश का, लेकिन अब ये क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसका फ़ी जो है मात्र 500 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, ये वन टाइम फ़ी है। और इसका जो आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा, जब आपका एग्जाम हो जाए एक साल के अंदर, तब तक आपका वैलिड रहेगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला दिया गया है हेल्दी पर्सन जर्म्स। अब देखिए वही बात है, यहाँ पर स्टार्ट किससे हो सकता है, नॉन से, प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है, जनरली होता है। देखिए आपका हेल्दी पर्सन से स्टार्ट हो सकता है, कोई बात नहीं। देखिए आपका पी, तो पी से स्टार्ट होने वाला कोई आपका सेंटेंस ही नहीं यहाँ पर है, ऑप्शन में नहीं है, तो आपका पी से स्टार्ट नहीं होगा। जर्म से जल्दी स्टार्ट नहीं होगा। ए से स्टार्ट हो सकता है, आर्टिकल से भी स्टार्ट होता है, ठीक है, आर्टिकल से भी स्टार्ट होता है। उसके बाद देख लीजिए आपका आर से स्टार्ट होने वाला बट डी में दिया गया है। उसके बाद क्या, कैरी से स्टार्ट, वर्ब यहाँ पर है तो स्टार्ट नहीं होगा। देखिए मे से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, नहीं है क्वेश्चन का सेंटेंस, तो मे भी स्टार्ट, टी से स्टार्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑफ से स्टार्ट नहीं होगा, इन से स्टार्ट नहीं होगा, बॉडी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन डब्ल्यू वाला ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद क्या है, टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री एक्सेट्रा, ही से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वाई से नहीं दिया गया। यानी देखिए अब ऑप्शन से चलते हैं, मैंने देख दिया मैंने कि कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, आपका या तो आर से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर, तो आर से स्टार्ट कौन सा होगा, आर से आपका स्टार्ट होने वाला एक ये है, डी है, तो आर के बाद पी है ना, तो आर के बाद पी है अगर है तो आर, ए के बाद क्या मैं पी लिख सकता हूँ क्या, ए हेल्दी पर्सन मैच कर रहा है मेरा, उसके बाद टी लिख सकता हूँ क्या, हेल्दी पर्सन में। देखिए यहाँ तक मेरा मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी कर सकते हैं यहाँ पर, 99% मैं श्योर हो गया हूँ। अब देखिए यू से क्या स्टार्ट हो सकता है क्या, ऑफ से, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑफ से स्टार्ट नहीं होगा। वी से स्टार्ट हो सकता है क्या, इन से, जनरली इन से स्टार्ट नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। देखिए टी, तो टी यहाँ पर दिया गया है, क्या टी से स्टार्ट हो सकता है क्या, तो टी से स्टार्ट देखिए में आपका स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी भी आप ऐसे भी कर सकते हो बिना मीनिंग बता किए हुए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, अगला दिया गया है टू फ्लैश शिफ्ट बैग्स
टू फ्लैग शेप्ड बैग इनसाइड फॉर इट स्टोरिंग बेली इट्स और हैज़ और वाटर। यहाँ पर कितने हैं देख लो, कौन से स्टार्ट हो सकता है आपका, वही तरीका मैं अपनाऊंगा। टू यहाँ पी से स्टार्ट हो सकता है, टू फ्लैश से बैग स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पी वाला कोई ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर यहाँ से भी नहीं होगा। इनसाइड से जनरली स्टार्ट नहीं होगा तो मैं क्यू वाला भी यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा यहाँ पर, ठीक है। देख रहे हो यहाँ मैं कैसे कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 से स्टार्ट नहीं होने वाला है, 8 से स्टार्ट नहीं होगा। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, ऑप्शन से मैं चलता हूँ, ठीक है। देखिए आपका स्टार्ट क्या, एच से भी स्टार्ट नहीं होगा, बेली से स्टार्ट नहीं होगा, आपका स्टार्ट क्या वाटर से स्टार्ट यहाँ पर हो सकता है, कोई बात नहीं है। देखिए मैं अब स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं ईट से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो एस से स्टार्ट होने वाला आपका एक नंबर में दिया, ए में दिया गया है और आपका किसी में नहीं दिया गया है, तो मैं टी जनरली मैं नॉन से स्टार्ट मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ईट से मेन आपका यही लग रहा है कि आपका, मैं देखिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं से स्टार्ट कर लो, लेकिन मैं एक सोच रहा हूँ कि यहाँ से जनरल सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, बनते हैं, इसलिए मैंने मान लिया है यहाँ पर। अब मैं मान लिया हूँ तो मेरा हिंट तो मैं मिल गया ना कि ऑप्शन मेरा ए हो सकता है, तो एस के बाद क्या मैं डब्ल्यू ले सकता हूँ। अब मैं ऐसा सोचूंगा कि इट के बाद इट, देखिए डब्ल्यू में हैज़ दिया गया है, इट हैज़ हो सकता है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पी, इट हैज़ टू फ्लैश सेफ बैग्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पी क्यू ले सकता हूँ, इनसाइड, उसके बाद वी ले सकता हूँ, इनसाइड इट्स, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आप ए ही लेना, ऐसा करके आप बना लेना, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं कैसे बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं पूरा मीनिंग ही पता नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और पूरा यहाँ कर भी रहे हैं, 100% कर रहे हैं, ऑप्शन का हेल्प ले रहे हैं। यही होता है PQRS करने का तरीका, यही मैं डिस्कस करवाता हूँ लाइव क्लास में, ठीक है। और देखिए जिसने अभी बैच लिया है उसमें कुछ क्लासेस जो हैं आपके माई कोर्स के अंदर होंगे और कुछ क्लास जो होंगे लाइब्रेरी के अंदर क्लास रिकॉर्डिंग में होगा, तो वहाँ भी क्लास मिल जाएंगे, तो वहाँ भी क्लास आप देख सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपका ये आपका है, ठीक है। कोई अगर दिक्कत अगर हो क्लास लिए हैं तो आप मुझे 9102195290 पे मुझे आप व्हाट्सएप भी कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है आपका, ये आपका कॉमन एरिया क्वेश्चन है, 4 पार्ट दिया गया है, 4 पार्ट में कौन सा आंसर है आपको यहाँ पता करना है, कौन से पार्ट में आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री ही रिसीव्ड अ जॉब ऑफर फ्रॉम ए रेप्यूटेड अमेरिकन फर्म। यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, अब यहाँ पर गौर से पढ़ना, अगर आपको एरर नहीं मिले तो दोबारा पढ़ना, तिबारा पढ़ना आप लोग, ठीक है। उसके बाद आराम से मन को शांत करके देखना कि आपका कहाँ पर आंसर इसमें हो सकता है, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर बी में हो जाएगा, पार्ट नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री। देखिए यहाँ पर हैविंग, जनरली हैविंग का, अगर हैविंग का हम लोग यूज़ करते हैं उसके बाद V3 लेते हैं हम लोग, आपने पढ़ा होगा। अगर आप हैविंग यूज़ करोगे तो हैविंग आप गॉट का यूज़ कर सकते हो या फिर रिसिप्ट का यूज़ कर सकते हो, CIV रिसिप्ट का यूज़ कर सकते हो, तो आपका तभी आप गलत है। अगर हैविंग को हटा दोगे तो यहाँ पर हैविंग के बदले में विथ कर देना, क्या कर देना, विथ कर दोगे, विथ एन इंजीनियरिंग डिग्री, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं 2 तरीके से बता दिया हूँ, दोनों तरीके से कोई भी यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ विथ कर लो या फिर गॉट रिसिप्ट कर लो, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसलिए आपका पार्ट नंबर ए में गलत है, आपका यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे दिया गया है इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल इनकुलकेट वैल्यूज अमॉन्ग दी स्टूडेंट्स एंड एनरिच देयर पर्सनैलिटीज़। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में यहाँ पर एड है देखना है आपको, गौर से देख लीजिए कौन से पार्ट में ऐड है। इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल इनकुलकेट वैल्यूज। देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर आपका सी में ऐड है, हु विल वाला में, तो हु विल कौन से है, पार्ट नंबर ए में इसका दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि देखो हु के बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए था, विच आना चाहिए था, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ पर हु तो आएगा नहीं, हु किसके लिए आता है, लिविंग थिंग के लिए आता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ए में एरर दिया गया है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ता हूँ, आगे दिया गया है क्या, रिग्रेटफुली प्रॉफिट्स अर्न बाय योर कंपनी फेल बाय 20% लास्ट ईयर डिस्पाइट हायर सेल्स। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट नंबर यहाँ पर एरर है सी वाला में है, यानी कि रिग्रेटफुली में है। यहाँ पर रिग्रेटफुली नहीं होगा, यहाँ पर रिग्रेटफुली नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए रिग्रेटफुली मतलब क्या होता है, रिग्रेटफुली मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, गलत तरीके से, क्या होता है, गलत तरीके से हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिग्रेटफुली आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर तो मैंने मैच कर दिया कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में आप क्या दोगे,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिग्रेटफुली जो दिया गया है, रिग्रेटफुली के बदले में क्या कर सकते हो आप, रिग्रेटफुली के बदले में क्या कर सकते हो, रिग्रेटली कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिग्रेटेबली कर सकते हो। REGRETABLY कर सकते हो, ठीक है, रिग्रेटिवली कर सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला दिया गया है पीटर इज प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पर क्या इन आएगा, अपॉन आएगा, ऑन आएगा या फिर फोर आएगा। तो यहाँ पर आप करोगे ऑन। क्या करोगे, पीटर इज प्लेइंग टेनिस ऑन संडे। जहाँ संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 7 o'clock। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 o'clock दिया गया है, टाइम फिक्स दिया गया है, इसलिए पर क्या आ जाएगा, सिंस का यूज़ करोगे। जहाँ पर टाइम फिक्स नहीं रहेगा वहाँ पर क्या करोगे, तो वहाँ पर आप लोग सिंस का यूज नहीं करोगे, यहाँ पर फोर का यूज़ करोगे। यहाँ हाई हैव बीन यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे दिया गया है माई फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग इन कनाडा 2 years। कब से रह रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 years। देखिए हैव बीन यूज़ कर दिया गया है, तो 4 का आया था, सिंस का यूज़ होगा। लेकिन यहाँ 4 का मैंने क्या, टाइम फिक्स नहीं यहाँ पर है, एक 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 का यूज़ कर दो। कब से रह रहा है, तो 2 साल से रह रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पता करना है एंटोनी ऑफ चिवैलरस। चिवैलरस का एंटोनिम में क्या होगा। देखिए चिवैलरस मतलब क्या होता है, एक ब्रेव होता है। क्या होता है, ब्रेव, जिसके पास साहस होता है, करेज होता है। द ब्रेव भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ग्लैंड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और आपका आंसर में क्या हो जाएगा, कोवार्ड आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा एंटोनिम में, डरपोक। और एमरस मतलब वही होता है जिसके पास क्या, करेज होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर डी क्या है, एंटोनी यहाँ पर है। आगे है आपको पता करना है एंटोनिम इंटरेस्टिंग का। इंटरेस्टिंग मतलब जानते हो ना, इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे बहुत पसंद होता है। कॉशियस मतलब क्या, सावधान होता है। डल मतलब क्या होता है, जो मुझे पसंद नहीं होता है, निरस चीज़ को बोलते हैं, उदासीन चीज़ को डल बोलते हैं। इसका एंटोनिम में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमेच्योर में जानते ही हैं कि आप लोग क्या होता है। और दूसरा है वर्सटाइल, मतलब क्या होता है, कोई एक्टिविटी में पारंगत होना, ये होता है वर्सटाइल होता है। कई सारा एक्टिविटी को रोल करना, ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इमिटेट, इनिशिएट। इनिशिएट का सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम में क्या होगा, सिनोनिम देखिए, इनिशिएट मतलब क्या होता है, आरंभ करना, शुरू करना होता है। तो बिगिन मतलब क्या होता है, आरंभ करना, शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है, पूरा करवा दिया है दूसरे पार्ट में। तो क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के पास। और क्लास ज्वाइन करने के लिए वही नंबर मैंने दे दिया है 9102195290 पर 2195290 मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना रहने दो, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।